नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा आरती संग्रह में। आज हम आपके समक्ष नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन मां दुर्गा की पूजा शैलपुत्री के रूप में की जाती है। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। उनका वाहन है नंदी बैल, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। वे साधना, संयम और अडिग श्रद्धा का प्रतीक हैं। नवरात्रि का यह पहला दिन हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम और सच्चा भक्ति भाव मृत्यु और जन्म से भी परे होता है। आज हम सुनेंगे मां शैलपुत्री की दिव्य कथा। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति की 24 कन्याएं थीं। उनमें सबसे प्रिय और प्रसिद्ध कन्या थी सती। सती वास्तव में देवी शक्ति का अवतार थी। छोटी उम्र से ही वे भगवान शिव के अलौकिक तेज और तपस्या से आकर्षित थीं। उन्होंने ठान लिया कि वे किसी और को नहीं, केवल शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। दक्ष अपनी कन्या के इस निश्चय से अप्रसन्न थे। उनके मन में शिव के प्रति सम्मान नहीं बल्कि घृणा थी। उनकी दृष्टि में शिव एक वनवासी साधु थे जो जटा, भस्म और व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, जो श्मशान में रहते हैं। दक्ष को लगता था कि उनकी कन्या का विवाह ऐसे साधु से होना अपमानजनक है। लेकिन सती ने अपने तप और दृढ़ संकल्प से शिव को पति रूप में प्राप्त किया। उनका विवाह हुआ और वे कैलाश पर्वत पर शिव के साथ रहने लगी। ये विवाह भले ही प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था, परंतु राजा दक्ष के अहंकार की आग भीतर ही भीतर जलती रही। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड के ये ऋषि मुनि और देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, किंतु जानबूझकर सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। जब यह समाचार सती तक पहुंचा तो उनका हृदय उद्वेलित हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, मैं पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूं। शिव ने शांत स्वर में समझाया, सती, जहां बुलावा न हो वहां जाना अपमानजनक होता है। वहां सम्मान नहीं, केवल तिरस्कार मिलेगा। परंतु सती का हृदय बार बार माता प्रसूति के स्नेह की ओर खींच रहा था। वे बार बार कहती रहीं कि पुत्री को पिता के घर जाने से कौन रोक सकता है। अंततः शिव ने अनुमति दे दी। सती यज्ञ स्थल पहुंची। वहां का दृश्य भव्य था। वेद मंत्र गूंज रहे थे, आर्षि मुनि बैठे थे, देवताओं का जमावड़ा था। परंतु वहां किसी ने सती का स्वागत नहीं किया। केवल माता प्रसूति ने आंसुओं के साथ बेटी को गले लगाया। लेकिन फिर सभा के बीच दक्ष ने स्वयं भगवान शिव का अपमान कर दिया। उन्होंने कटु वचनों से शिव को अपमानित किया। सती का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने सोचा, यह शरीर अब उस शिव के योग्य नहीं रहा जिसका अपमान मेरे सामने हुआ, और मैं मौन रही। और फिर क्रोधित होकर वे यज्ञ अग्नि में कूद गईं। चारों ओर मौन छा गया। माता प्रसूति विलाप करने लगी। देवताओं के हृदय भय और दुख से भर उठे। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, वे क्रोध और शोक से कांप उठे। उनकी जटाओं से प्रकट हुए वीरभद्र और भद्रकाली। इन दोनों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काटकर यज्ञ अग्नि में फेंक दिया गया। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। लेकिन शिव का शोक यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी प्रिया सती का दग्ध शरीर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके विलाप से संपूर्ण सृष्टि डोलने लगी। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर बिखर गए। जहां जहां ये अंग गिरे वहां बने 52 शक्तिपीठ। आज वे स्थान मां शक्ति की आराधना के प्रमुख केंद्र हैं, जैसे काशी, कामाख्या, वैष्णो देवी, हिंगलाज, कालिका, तारापीठ और अनेक अन्य। समय बीता और सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार हिमालय राज और रानी मैना के घर उनका जन्म हुआ और वे शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हिम्बती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। देवी शैलपुत्री ने कठोर तपस्या की और पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और इनकी शक्ति अनंत है। तो यह थी माता शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा करें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर मां शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाएं
और फूल, चावल, कुमकुम अर्पित करें और मां शैलपुत्री का साधारण मंत्र ऊं शैलपुत्र्यै नमः का 108 बार जप करें। इस प्रकार मां शैलपुत्री की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। बोलो शैलपुत्री माता की जय। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा आरती संग्रह को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।